इस मुकाम पे हज़रत हमज़ा की शहादत हुई थी, जहाँ पे अबू सुफियान की बीवी हिंद ने उनका कलेजा चुबाया था। इस एरिया में मुसलमानों का लश्कर था। ये जो हज़रत हमज़ा की कब्र नज़र आ रही है सामने, इस एरिया में, और इसके इधर जहाँ वो हैमर लगा हुआ ना, इस एरिया में इक्रमा बिन अबू जहल, ठीक है, उसका लश्कर था। और इस साइड में खालिद बिन वलीद का लश्कर, इधर से खालिद बिन वलीद का लश्कर आता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। इधर तो उन्होंने कहा था इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, इन्होंने इस पहाड़ी को छोड़ा, नीचे गए, खालिद बिन वलीद के लश्कर इन पर हावी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वो जो एरिया ना, वो एरिया, उस एरिया से मुसलमान भागते हुए उस तरफ चले गए, पीछे को चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पीछे से काफ़ी पुकारा, लेकिन उन्होंने आवाज़ ना सुनी उनकी। तो अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो मैं इस वक्त ऐन मुताबिक उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। ये बैटल फील्ड है, ओहद का बैटल फील्ड। मेरे राइट साइड में वो जगह है जहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद किया गया था और हिंद ने उनका कलेजा चबाया था बदले के तौर पे। और मेरे उस तरफ जो है वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के 50 साथियों को हुक्म दिया था कि उस पहाड़ी के ऊपर रहना है। वो पहाड़ी है, लेकिन वो माले गनीमत के हसूल के लिए वहाँ से नीचे चल दिए थे, इस एरिया में जहाँ पे इस वक्त मार्केट लगी हुई है, ठीक है, इस एरिया में। और इस एरिया में उन पर खालिद बिन वलीद का जो लश्कर है बाद में हावी हो गया था। और फिर इस जगह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। और यहाँ से चलते हुए इस जगह से स्ट्रेट फॉरवर्ड्स तमाम मुसलमान पीछे को हटते गए और खालिद बिन वलीद का लश्कर उन पर हावी होता गया और यहाँ से वो उस तरफ चल दिए। मेरे राइट साइड में आपकी एक मस्जिद बन गई है खूबसूरत सी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इधर से इसका एक मीनार नज़र आ रहा है, गुंबद वाली साइड वो है, ठीक है जी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ओहद बैटल फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कम्प्लीटली कि जंग ओहद कैसे लड़ी गई थी, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे लश्कर थे कुफ़ार के और मुसलमानों के लश्कर कहाँ पर थे, और शुहदाए का जो कब्रिस्तान है, ठीक है, मकबरा शुहदा जो है, वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं पहाड़ पे, मैं आपको पहाड़ पे लेके चलता हूँ। ये पत्थर देख लें, यहाँ पे कितने इजी स्टेप बने हुए हैं, आराम से आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, ऐसे जैसे स्टेयर्स हैं, ठीक है। देखें, ग्रुप्स के ग्रुप्स आके इधर दुआ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जिस पॉइंट से आपको पूरा बैटल का मंजरनामा भी मिल जाएगा, ठीक है। जी, तो इस वक्त मैं टॉप पे हूँ, यहाँ से मैं आपको पहले पूरा दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मेरे लेफ़्ट से ये दूर बसेस भी आए हैं जवार की, ये शहीदों का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हज़रत हमज़ा की कब्र भी नज़र आ रही है दूर से, ठीक है। और ये मस्जिद है, यहाँ पे शुहदाए ओहद की मस्जिद। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 19 मार्च 625 ईस्वी को हुआ क्या था। अगर आप मेरे राइट साइड में देखें ना, ये इस एरिया में मुसलमानों का लश्कर था। ये जो
हज़रत हमज़ा की कब्र नज़र आ रही है सामने इस एरिया में, और इसके इधर जहाँ वो हैमर लगा हुआ ना, इस एरिया में इक्रमा बिन अबू जहल, ठीक है, उसका लश्कर था। और इस साइड में खालिद बिन वलीद का लश्कर रहा होगा, ठीक है, उन्होंने पीछे से अटैक किया था। और ये जिस पहाड़ी पे मैं हूँ ना इस वक्त, इसी पहाड़ी पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को, आर्चर्स तीर कमान जिनके पास होती है, तीरंदाज जो होते हैं, उनको हुक्म दिया था कि यहाँ से हिलना नहीं है आपने, ठीक है। इसी पहाड़ी से उनका रुख भी इसी तरफ था, इसी तरफ रुख था उनका, ठीक है। जब मुसलमानों का लश्कर हावी हुआ कुफ़ार के ऊपर, तो होता क्या है कि माले गनीमत के हसूल के लिए मुसलमान जो है यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इक्रमा बिन अबू जहल के लश्कर के ऊपर हावी हो जाते हैं। उससे होता क्या है, इधर से खालिद बिन वलीद का लश्कर आता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है इधर। ये हुआ था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म को नहीं माना था इन्होंने, ठीक है, नफ़ी की थी, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। इन्होंने इस पहाड़ी को छोड़ा, नीचे गए और खालिद बिन वलीद के लश्कर से इन्हें खालिद बिन वलीद के लश्कर की इन पर हावी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं जो जंग है वो स्टेलमेट में चली गई। स्टेलमेट कहते हैं ना जीत ना हार। और वो जो एरिया ना, वो एरिया, उस एरिया से मुसलमान भागते हुए उस तरफ चले गए, पीछे को चले गए, ठीक है। यानी कुफ़ार का लश्कर, खालिद बिन वलीद का लश्कर इधर से हावी होकर इन पर आया और ये लोग यहाँ से मुसलमान यहाँ चले गए इस तरफ, ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पीछे से काफ़ी पुकारा, लेकिन उन्होंने आवाज़ ना सुनी उनकी, और ये आगे चलते गए। फिर इस जंग के दौरान जब हावी हो गए थे कुफ़ार मुसलमानों पे, तो इस मुकाम पे हज़रत हमज़ा की शहादत हुई थी, जहाँ पे अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद ने उनका कलेजा चुबाया था। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक जो है, मैं वहाँ पे चलते हैं। जी, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनकी कब्र मुबारक की तरफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ज़वार आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पे एक बाज़ार सा भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह बाज़ार लगते हैं ज़ियारत वाले मुकामात पे। ये देख लें, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। मदीना की सौगात, खजूरें, बूटियाँ, सब। ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है यहाँ पे। ये देख लें, यहाँ पे फातिहा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जी, ये वही मुकाम है जहाँ पे हिंद ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा छुपाया था वहशी से कत्ल करवाने के बाद। यानी बदले की आग इतनी ज़्यादा थी कि उनकी मौत से भी उनको फ़र्क ना पड़ा। आखिर औरत का इंतकाम काफ़ी ख़तरनाक होता है, तारीख़ से सबक भी मिलता है।
तो ये था जी जबल ओहद का, ठीक है, बैटल फील्ड है ओहद, बैटल फील्ड जबल ओहद है, ज़ियारत वाली जगह। यहाँ पे ये मस्जिद है पीछे ओहद के नाम पे, ये आप देख सकते हैं पीछे मस्जिद भी बनी हुई है।